going to talk to you something about do's of public speaking. So, good morning everybody. मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी personality doctor. If you're new to my channel, make sure that you like, share and subscribe my channel. So, talking about some important do's of the public speaking. Okay? So, public speaking के बारे में हम already tips and tricks पे चर्चा कर चुके हैं. So, सबसे पहला जो utmost important है, जो हमको do करना है, वो क्या है? Speak it again. Confidence. It is very important that you attain confidence when you are speaking in public. Public के सामने ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डरे हुए हैं किसी बात से, या आप किसी की बिल्ली लेके भागे हैं, कुत्ता लेके भागे हैं, जो भी लेके, ऐसा नहीं लगना चाहिए. आपको ऐसा लगना चाहिए कि you are very confident at what you are saying. ठीक? So it is difficult to deliver the powerful speech, especially when you don't do them often. बहुत मुश्किल होता है जब आपने कभी ये चीज़ हमेशा, मतलब आपके प्रैक्टिस में नहीं होती, तो ये चीज़ करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है. बट जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाती है तो फिर आप नेता भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, राइट? सो इट इज़ ऑल्सो इट इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग. सो टू ओवरकम, कीप योर सेल्फ काम एंड स्टे पॉजिटिव सो दैट यू डिलीवर द नेक्स्ट स्पीच और द प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस एंड ईज. जब भी आप अपना अगला पब्लिक स्पीकिंग मेरे सामने देंगे तो मुझे ये चेंजेस आप में चाहिए. ठीक है? आप कॉन्फिडेंट होंगे ज़्यादा, और जब आप बोलेंगे तो यू विल बी मोर बेटर, मोर पॉजिटिव एंड यू विल कीप योर सेल्फ काम, और नहीं करें. ओके? नेक्स्ट हो जाता है हमारा डू स्पीक स्लोली. दिस ऑनेस्टली इवन आई फील आई एम बैड एट इट, बट ठीक है, आप अगर कोई चीज़ मेरे में खराब है, वो चीज़ आप तो बेटर कर ही सकते हो. आई एम बाउंड विद टाइम, मेरे पास समय कम रहता है. सो स्पीक स्लोली एंड डोंट रश. ज़्यादा भागना नहीं है क्योंकि मटीरियल ज़्यादा, इस चक्कर में ज़्यादा भाग रहे हो नहीं. अच्छे पॉइंट्स को कवर करो, ऐसे पॉइंट्स को कवर करो जो सामने वाले को जानना बहुत ज़रूरी है, जो ऐसे लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके मोहित? ऑलराइट. So this is also something that takes practice. Time yourself and make sure that the audience will be able to understand you and you don't mumble. So बहुत ज़्यादा fumble नहीं करना है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है. जब आप बोलते हो तो जो ऐसा करते हो, ये प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना. ठीक है ना? तुमको ऐसा लगता है कि तुम एक बार करते हो, पर ये जब चीज़ें होने लगती हैं तो they look really bad on stage. ठीक है? अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ये ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ रुक जाओ. Take a pause, but make sure that you don't take a pause every time. My name is अपना नाम भूल जा रहे हैं लोग स्टेज पे खड़े होके. What rubbish is that, right? So speak slowly, speak softly, keep your head over your shoulders. अपना दिमाग अपने कंधों के ऊपर रखना है, घुटने तक नहीं जाने देना, घिस लेना ऊपर आ जाएगा. ठीक है? So ध्यान रखना है, जब आप बोल रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, स्लोली बोलना है, आराम से बोलना है. नेक्स्ट is do practice a bunch. Practicing might take up too much time. Frankly, you might not feel like doing it, but it's worth it. Always remember, practice ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें practice की ज़रूरत है. Oh my God, मैं तो पू हूँ, मुझे practice की ज़रूरत नहीं है. But trust me on this, even the best of the actors practice their acts. तो तुम तो I can't even mention कौन है. ठीक है? So अगर वो practice करते हैं, जब आई होप यू नो कि जब रणबीर कपूर को खिलजी मूवी आई थी, जब उसने खिलजी का रोल करा था, उसने व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी? पद्मावती. ही स्टेड इन अ रूम फॉर 2 months एंड केप्ट रीडिंग दैट, ताकि उनका दिमाग और स्टेट ऑफ माइंड सबकॉन्शियसली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि वो खिलजी है. ठीक है? सो एक्टर्स को इतना कुछ करना पड़ता है, और तुम्हारा तो संघर्ष छोटा है, तुम्हारा सपना ही छोटा है, तो पहले सपने में पहुंचेंगे, फिर दूसरे पे बड़ा सोचेंगे. ठीक है? सो फॉर नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट डू प्रैक्टिस योर बंच. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी परफेक्शनिस्ट एट इट. ओके? कभी मौका मिलेगा तो मैं सचिन तेंदुलकर से आपसे आपको पूछ के बताऊंगी कि उसने कितने प्रैक्टिस मैचेस खेले फाइनल्स खेलने के लिए. ये मुझे भी नहीं पता. ठीक है? कभी नेक्स्ट इंटरव्यू में मौका मिलेगा, सो आई विल आस्क यू. ओके? सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज डू नॉट हैव नोट कार्ड्स और बुलेट पॉइंट्स. Often, sometimes you start nervous can start to take over our brains. Nervousness आपके दिमाग पे आने लगती है. We panic and forget to breathe, and the worst of all is forget that we are even trying to say. हम इतना पैनिक करने लगते हैं कि that is almost on our bodies, और हम भूल ही जाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं. ठीक है? So we should not forget and try what we are saying. Why you should always have a note हैंडी. आपके पास एक नोट जो है वो हैंडी होना चाहिए, जिससे आप रीड आउट कर सकें चीज़ें. ठीक है?
कई बार लोग मैंने देखा है पब्लिक स्पीकिंग में, मतलब जो नए नए पब्लिक स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ पे लिख लेते हैं 2-3 ऐसे पॉइंट्स, जैसे मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना है, जब टॉपिक आ जाएगा तो मुझे याद है मुझे क्या बोलना है, ठीक है। सो गलती नहीं करनी, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपना एक की नोट अपने पास रखना है, अपने पास एक बुलेट पॉइंट जो है वो अपने पास हमेशा रहे व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग द पब्लिक। नेक्स्ट इज डू ब्रीथ स्लोली। अगेन वी कम टू द सेम पॉइंट, कुत्ते जैसे लगते हो, ठीक है, जब आ जाती हो स्टेज पे, और एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि एक तो वो चीज तो माइक पे कर रहे हो, इट इज एब्सर्ड, आई एम टेलिंग यू, वो सिर्फ तुम्हारी आवाज से ज्यादा ऐसा आने लगता है। सो नेवर एवर डू दैट, ब्रीथ स्लोली, ब्रीथ सॉफ्टली, देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली ऑन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट डू। Humans have immense energy, humans have immense powers, ठीक है, there is nothing made that is impossible, even the word impossible says that I am possible, okay? So always remember this, that you don't have to panic, you don't have to, you know, make your head go haywire, but just concentrate. So next is be yourself, last but probably not the least. So the point is, be yourself, do not try to fake the accent, do not attempt to be somebody else कि वो ऐसे बोलते हैं पता चला तुम भी स्टेज पे गए बोल दिया मित्रों and you become मोदी जी। No, every speaker is he is himself। मैं ईना हूँ, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, ये अंकित है, अंकित शायद मेरे से कुछ काम में बहुत बेटर हो, वो मैं कभी नहीं कर सकती, ठीक है। मिस्टर शर्मा है हमारे बाजू में, he is somebody who's flawless, ये तुम सबसे बेटर है, क्योंकि इसने बहुत अर्ली एज में डिसाइड करा कि इसको कहाँ पहुँचना है। वो आज भी छोटे मोटे अटेम्प्ट्स करता है चीज़ों को तक पहुँचने के लिए। सो ये टाइम पे ना एनर्जी बहुत रहती है चीज़ों करने के लिए। इस टाइम तक आते आते अपन थोड़े से कॉलेज भी देखना है, ये भी देखना है, वो तब तक हम भर जाते हैं काम से, ठीक है ना। ऐसा लगने लगता है कि एक ब्रेक चाहिए हमको, तो उसके लिए हम छोटी मोटी वेकेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। सो ऑल आई वॉन्ट टू से हियर इज कि जब भी स्टेज पे खड़े हो तो बी योरसेल्फ, चाहे हिंदी में बोलना पड़े चाहे इंग्लिश में बोलना पड़े। तुम हमेशा जब लोगों को, जो स्पीकर्स होते हैं उनको देखोगे तो तुम ध्यान से समझ पाओगे कि की नोट तो सबके पास बना हुआ रहता है, बट एट द सेम टाइम जो उनका थॉट है वो उनका खुद का ही है, ठीक है ना। जो वो बोल रहे हैं स्टेज पे, जब मैं आपके सामने कोई एग्जाम्पल देती हूँ या मैं जैसे जो एग्जाम्पल यूज़ करती हूँ, तो मैं ये वही एग्जाम्पल्स यूज़ कर रही हूँ जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ। आई एम नॉट कॉपिंग एनीबडी एल्स टू डू दिस, बिकॉज इफ आई ट्राई एंड कॉपी आई विल लुक मोर फेक, ठीक है। तो मुझे फेक नहीं लगना है। Be real you. Don't try to show off the accents that you don't even have. Be confident at the skills that you have. Keep faith on yourself. अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना भी ज़रूरी है कि तुम कर लोगे। कुछ भारी काम नहीं है जो मैंने तुमको दे दिया ये करने के लिए, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ कि कर लोगे। A lot of people come and ask me कि मैम हमको इंग्लिश आती ही नहीं है। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि आप कितने शब्द हिंदी के जानते भी नहीं, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हिंदी को लेकर परेशान है, तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू टू बिल्ड मोर कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश। थैंक यू सो मच गाइज।